हाँ दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका कंपटीशन फैक्टर यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज प्रतियोगिता अर्थात टूर्नामेंट से संबंधित वीडियो में लेके आया हूँ। देखिए, किसी भी मैच को पूरा करने के लिए, प्रतियोगिता को पूरा करने के लिए ज़रूरी है कि उस प्रतियोगिता को किस प्रकार संपन्न कराया जाए। तो इसलिए टूर्नामेंट की आवश्यकता सुनिश्चित हुई। टूर्नामेंट कितने प्रकार का होता है? टूर्नामेंट 4 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? नॉकआउट या एलिमिनेशन टूर्नामेंट, दूसरा है लीग या राउंड रॉबिन टूर्नामेंट, तीसरा है कॉम्बिनेशन प्रतियोगिता या टूर्नामेंट, चौथा है चैलेंज प्रतियोगिता। मैं फिर से रिपीट कर दूं, नॉकआउट या एलिमिनेशन प्रतियोगिता, दूसरी है लीग या राउंड रॉबिन प्रतियोगिता, तीसरी कॉम्बिनेशन प्रतियोगिता और चौथी है चैलेंज प्रतियोगिता। ठीक है, अब नॉकआउट या एलिमिनेशन प्रतियोगिता कितने प्रकार की होती है ये भी देखते रहिए। ठीक है, इसके बाद जब मैं प्रतियोगिताओं के बारे में बता दूंगा, फिर मैं आपको प्रतियोगिताओं से संबंधित प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं वो सब बताऊंगा। नॉकआउट से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है कि एलिमिनेशन प्रतियोगिता किससे संबंधित है। विकल्प में 4 रहेंगे और जहां पर नॉकआउट जो होगा लिखा होगा वही सही जवाब होगा। इस प्रकार से पूछा सकता है कि नॉकआउट प्रतियोगिता एलिमिनेशन से संबंधित है या एलिमिनेशन नॉकआउट से संबंधित है। अब आप देखिए, ये दोनों एक ही नाम हुए। अब यह 4 प्रकार की प्रतियोगिता होती है, अर्थात नॉकआउट या एलिमिनेशन 4 प्रकार का होता है। नंबर 1 है सिंगल नॉकआउट, 2 है डबल नॉकआउट, तीसरा है सांत्वना टूर्नामेंट और चौथा है वैगनऑल वाइल्ड टूर्नामेंट। ठीक है ना। प्रश्न पूछा आता है कि वैगनऑल वाइल्ड टूर्नामेंट किस प्रतियोगिता संबंधित है? जवाब होगा आपका नॉकआउट प्रतियोगिता से। ठीक है, या अगर नॉकआउट प्रतियोगिता प्रश्न या ऑप्शन में नहीं है तो यहाँ पर एलिमिनेशन आवश्यक रूप से आपको प्रश्न में मिलेगा। तो वैगनऑल वाइल्ड टूर्नामेंट जो है नॉकआउट या एलिमिनेशन प्रतियोगिता संबंधित है। यह प्रश्न परीक्षा में कई बार पूछा गया है। यहाँ से ये पूछा जाएगा सिंगल नॉकआउट या डबल नॉकआउट किससे संबंधित है। तो चूंकि नॉकआउट शब्द जुड़ा हुआ है आगे, तो बेहिचक सब लोग बता ले जाएंगे कि नॉकआउट प्रतियोगिता या एलिमिनेशन से संबंधित है। लेकिन जब बात यहाँ पर वैगनऑल वाइल्ड टूर्नामेंट या सांत्वना टूर्नामेंट की आती है तो वहाँ पे कन्फ्यूजन होता है। इसलिए याद कर लीजिएगा कि सांत्वना टूर्नामेंट या वैगनऑल वाइल्ड टूर्नामेंट कहाँ संबंधित है? नॉकआउट या एलिमिनेशन प्रतियोगिता संबंधित है। नंबर 2 पे आते हैं लीग। लीग को हम राउंड रॉबिन टूर्नामेंट भी कहते हैं। ठीक है, राउंड रॉबिन टूर्नामेंट को लीग टूर्नामेंट या लीग टूर्नामेंट को राउंड रॉबिन टूर्नामेंट कहते हैं। दोनों एक ही नाम के पर्याय है या पर्यायवाची है, ऐसा कह लीजिए। लीग टूर्नामेंट 2 प्रकार का होता है। कौन सा? सिंगल लीग और डबल लीग। ठीक है, अब यहाँ पर तीसरे टूर्नामेंट की बात आती है। तीसरा टूर्नामेंट है कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट। ठीक है, कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट 4 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? मैं शॉर्ट में लिखूंगा, जगह कम है। नॉकआउट कम लीग। ठीक, दूसरा है लीग कम नॉकआउट। ठीक, और तीसरा है नॉकआउट कम नॉकआउट। चौथा है लीग कम लीग। ठीक, लीग कम लीग। ठीक है, तो कितने प्रकार की कॉम्बिनेशन प्रतियोगिता है? 4 प्रकार की। यहाँ से प्रश्न नहीं पूछा जाएगा कि यही पूछा जा सकता है, सिर्फ इतना ही कि कॉम्बिनेशन प्रतियोगिता कितने प्रकार की होती है। तो याद रखिएगा, कॉम्बिनेशन प्रतियोगिता कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की। कौन सी? नॉकआउट कम लीग प्रतियोगिता, लीग कम नॉकआउट प्रतियोगिता, नॉकआउट कम नॉकआउट प्रतियोगिता, लीग कम लीग प्रतियोगिता। ठीक है, और अब लास्ट में बात कर लेते हैं चौथे प्रतियोगिता की, है चैलेंज या चुनौती प्रतियोगिता। यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है, चैलेंज अथवा चुनौती प्रतियोगिता किस प्रकार के खेलों में दी जाती है? तो याद रखिएगा, जो एकल खेल होते हैं जिसमें एकल खिलाड़ी पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे बैडमिंटन हो गया, टेनिस हो गया, कुश्ती हो गया, जूडो हो गया, मुक्केबाजी हो गया, इन सब चीज़ों में चैलेंज अथवा चुनौती प्रतियोगिता का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब चैलेंज या चुनौती प्रतियोगिता कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? या इसको हल करने की 2 विधियां हैं, ऐसा कह लीजिए। कौन कौन सी? नंबर 1 है लैडर टाइप। लैडर माने क्या होता है? सीढ़ी। तो इसकी जो श्रृंखला बनाई जाएगी चैलेंज प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट करने वाले लोगों की, वो सीढ़ी टाइप में बनाई जाएगी। नंबर 2 होता है पिरामिड टाइप। क्या होता है? पिरामिड टाइप। ठीक है, अर्थात इसमें जो एलिमिनेट करने की शुरुआत करेंगे हम या प्रतियोगिता को प्रारंभ से अंत तक देखेंगे तो उसमें
पार्टिसिपेट करने वाले लोगों में विजयी घोषित करने वाले लोगों के बीच की जो श्रृंखला बनती चली जाएगी वो पिरामिड के टाइप की बनती चली जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार चैलेंज प्रतियोगिता से जो प्रश्न पूछा जा सकता है वो यही पूछा गया है आज तक और अभी तक, और आगे भी पूछा जा सकता है कि चैलेंज प्रतियोगिता कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की है। इसको निकालने कितनी विधियाँ, 2 विधियाँ हैं। कौन कौन सी, लैडर टाइप और पिरामिड टाइप। दूसरा ये पूछा जाता है चैलेंज प्रतियोगिता किस प्रकार के खेलों में दी जाती है। तो याद रखिएगा जो जिसमें एकल पार्टिसिपेट होते हैं, अर्थात एकल प्रतियोगी या एक प्रतियोगी या 2 प्रतियोगी भाग लेते हैं। ठीक है, अब इस प्रकार टूर्नामेंट के आगे के इसको स्लाइड को देखते हैं। देखिए अब यहाँ पर बात कर लेते हैं नॉकआउट या एलिमिनेशन प्रतियोगिता में। शुरुआत करते हैं सिंगल नॉकआउट प्रतियोगिता से। ठीक है, अच्छा पहली बात तो ये जान लेते हैं कि नॉकआउट प्रतियोगिता किस लिए यूज की जाती है। तो नॉकआउट प्रतियोगिता तब यूज की जाती है जब बहुत सारी टीमों में से एक बार में चुनाव करना होता है कि किस टीम को सबसे सफल घोषित किया जाए। ये बहुत ही सबसे आसान, कह सकते हैं सबसे आसान प्रक्रिया है। इसमें जो पार्टिसिपेट करने वाली टीमें हैं वो पूरे श्रृंखला के दौरान, माने पूरे सीरीज के दौरान अगर एक बार भी हारती हैं तो मैच से बाहर हो जाएंगी। सिंगल नॉकआउट टूर्नामेंट में यदि भाग लेने वाली टीम कोई भी मैच हारती है तो वह पूरी सीरीज से बाहर हो जाएगी। ठीक है, माने एक बार ही हारने पर रिटेक का मौका नहीं मिलेगा। इसमें दोबारा से फिर ऐसा नहीं कि मैं फिर से एक मैच खिला दूं और उसको जीत जाए या उसको हार जाए तब मुझे बाहर या अंदर कर लीजिएगा, ऐसा कुछ नहीं है। एक बार ही हारे सीधे बाहर, कोई गुंजाइश नहीं, सीधे बाहर। ध्यान दीजिए यहाँ पर देखते हैं सिंगल नॉकआउट प्रतियोगिता में कि मैचों की संख्या कैसे निकलती है, कैसे मैच कराए जाते हैं। मान लीजिए कि टीमों की संख्या है, ठीक, टीमों की संख्या कितनी है, मान लीजिए 14 है, तो मैचों की संख्या कितनी होगी, मैचों की संख्या, कितने मैच खेले जाएंगे। जब टीमों की संख्या 14 है, ये माना गया है, तो मैचों की संख्या 14 में से 1 घटा दीजिए अर्थात 13 होगी। ठीक है, याद रखिएगा। अगर आप सोच रहे होंगे कि ये सम लिखा था, सम क्या होता है, जो 2 से कट जाए वो सम है, सम लिखा था इसलिए 1 घटाया गया, तो ऐसा नहीं है। अगर टीमों की संख्या ठीक है कितनी हो, 11 हो, अब 11 क्या है, विषम है, तो मैचों की संख्या, ठीक है, मैचों की संख्या उस स्थिति में भी 11 में से 1 घटाएंगे अर्थात 10 होगी। तो कुल मिलाकर मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि टीमों की संख्या चाहे सम हो या क्या हो, विषम हो, दोनों ही परिस्थितियों में उसमें से 1 घटा दीजिए, किसकी संख्या आ जाएगी, मैचों की संख्या। कितने खेले जाने वाले मैच हैं उसकी संख्या निकालने के लिए टीमों की संख्या में से 1 घटा दीजिए तो किसकी संख्या आ जाएगी, मैचों की संख्या। ठीक है, तो मैं एक सूत्र लिख दे रहा हूँ, मैचों की संख्या बराबर क्या, टीम की संख्या, इसे अगर n मान लीजिए टीम की संख्या को, तो n -1। ठीक, ये सूत्र लिख लीजिए, बहुत काम आएगा। क्या लिख रहा हूँ, मैचों की संख्या बराबर किस प्रतियोगिता में, सिंगल नॉकआउट प्रतियोगिता में, मैचों की संख्या बराबर टीमों की संख्या, अर्थात इसे अगर n माना जाए तो n -1। ये परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है, यह टीमों की संख्या n हो तो सिंगल नॉकआउट में मैचों की संख्या निकालने का सूत्र होगा, विकल्प 4 रहते हैं, एक विकल्प n, एक विकल्प n+1, एक विकल्प n-1, दूसरा विकल्प 2n। क्या जवाब होगा, n-1। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही आसान प्रश्न था। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी में देखते रहिए। अब नॉकआउट प्रतियोगिता में मान लीजिए कि 14 टीमें थीं, मान लीजिए 14 टीमें थीं। ठीक है, टीमों की संख्या कितनी थी, टीमों की संख्या बराबर 14। तो क्या इसमें मैच कैसे कराए जाएंगे, इसमें 2 हाफ बांटे जाएंगे, एक अपर हाफ, एक लोअर हाफ। ठीक है, यहाँ बीच में एक लाइन खींच दिया मैंने, एक तरफ लिख दिया अपर हाफ, एक तरफ क्या लिख दिया, लोअर हाफ। अब ध्यान दीजिएगा, टीमों की संख्या अगर 14 है, 14 क्या है, 14 एक सम संख्या है, 14 क्या है, एक सम संख्या है। अगर टीमों की संख्या 14 है जो कि एक सम संख्या है, तो सीधे सीधे आप अपर हाफ और लोअर हाफ में टीमों को बांटने के लिए अर्थात मैच कराने के लिए सीधे क्या कर दीजिए, 14 को 2 से भाग कर दीजिए,
तो कितना उत्तर आएगा 7, अर्थात 7 टीमें अपर हाफ में होंगी और 7 ही टीमें कहाँ होंगी, लोअर हाफ में होंगी। ये इसलिए किया गया क्योंकि यहाँ टीमों की संख्या कितनी थी, सम थी, 14 थी। 14 अर्थात ऐसी संख्या है जो 2 से कट जाए, जो संख्या है 2 से कटती है उसे सम संख्या या इवन नंबर कहते हैं। और जब भी टीमों की संख्या इवन अर्थात सम संख्या में होगी तो हम सीधे सीधे 2 से भाग कर देंगे, जो उत्तर आएगा उतनी ही अपर हाफ में टीम होगी, उतनी ही लोअर हाफ में टीम होगी। ध्यान दीजिएगा, अगर लिखा जाए टीमों की संख्या n हो, अगर टीमों की संख्या n एक सम संख्या हो, प्रश्न ऐसे पूछा जाए यह टीमों की संख्या n एक क्या हो, सम संख्या हो, ठीक है, सम संख्या हो, तो अपर हाफ या लोअर हाफ में टीमों की संख्या होगी। आपका जवाब होगा n/2। क्या जवाब होगा, n/2। अगर अपर हाफ में पूछेगा तब भी n/2, लोअर हाफ में पूछेगा तब भी n/2। ठीक, अब आप देखो यहाँ पे समझते रहिएगा, यहाँ 7 टीम, यहाँ 7 टीम, इसके बाद फिक्सचर बनाएंगे, अभी हम आपको बना के समझा देंगे। ठीक है, अब मान लीजिए मैं एक तरफ इधर दिखा दे रहा हूँ सम के लिए, इधर दिखा दे रहा हूँ विषम के लिए। अब मान लीजिए टीमों की संख्या ठीक है वो 11 हो। 11 क्या है, 11 एक ऐसी संख्या है जो 2 से नहीं कटेगी, अर्थात विषम संख्या है। अब ये संख्या जो है विषम संख्या है, तो अब अपर हाफ और लोअर हाफ में कितनी टीमें रखी जाएंगी, इसके लिए सूत्र है 11 में 1 जोड़ के 2 से भाग कर दो। 11 में 1 जोड़कर 2 से भाग कर दो, क्या आएगा, 11 में 1 जोड़कर 2 से भाग करोगे हो जाएगा 12, 11 धन 1 12/2 अर्थात 6। ध्यान दो क्या कि 6 टीमें, अब ध्यान दीजिएगा, अब अपर हाफ में कितनी टीमें होंगी, 6, तो भैया लोअर हाफ में कितनी टीमें होंगी, कुल टीम थी 11, 6 अपर हाफ में लिख दिया तो लोअर हाफ में कितनी टीम बची, 7 टीम। कैसे जाने, फिर से मैं लिख दे रहा हूं, कुल टीमों में से 6 टीम घटा दिया, कितनी आई 7, सॉरी कितनी 5, ठीक है, 6 5 11, 5 टीम आएगी, लोअर हाफ में 5 टीम रखी जाएगी। ठीक है ना, तो इस प्रकार से आप देखिए कि अगर टीमों की संख्या सम थी तो सूत्र हमको मिल गया, क्या, यहाँ मैं सूत्र टाइप का लिख दे रहा हूँ, सूत्र मिल गया n/2, सीधा सीधा फंडा है। अगर टीमों की संख्या सम है तो अपर हाफ लोअर हाफ में सूत्र मिल गया n/2, रट्टा मार लो सीधा n/2। और अगर टीमों की संख्या विषम है तो अपर हाफ में या लोअर हाफ में सूत्र टीमों की संख्या निकालने का क्या लिखोगे बेटा, n+1/2। ठीक है, याद रखेंगे, ये विकल्प में पूछा जाता है, गलती करके ये लिख बैठते हैं। अगर सम पूछेगा तो ये सही जवाब होगा, विषम पूछेगा तो ये सही जवाब होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, देखो समझते रहो भैया, ये अपर हाफ हो गया, ये लोअर हाफ हो गया। अब आप देखिए दोनों चीज़ें मैं कंबाइन लेके चल रहा हूँ, यहाँ 7 टीम बनाना है, मैं छोटा छोटा लिख दे रहा हूँ, 1 2, अब जगह ये नहीं है, ऊपर से लिख रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ भी 7 टीम करनी है, 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, ये देखो यहाँ पे ये अपर हाफ था, ये लोअर हाफ है। ठीक है, हाफ है तो हाफ लिख दिया, ये ऊपर का है इसलिए अपर, ये नीचे का है इसलिए लोअर। ठीक है, अच्छी बात है। यहाँ पे देख लो भाई, यहाँ पे कितनी टीम है अपर हाफ में, 6, 1 2 3 4 5 6, और लोअर हाफ में कितनी टीम है, 5, 1 2 3 4 5। इसे ऐसे ना लिख के बल्कि ऐसे लिख दो, 6 हो गया, 7 8 9 10 और 11, लेकिन गिनती कर लो, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 टीम हो गई। ऐसे यहाँ भी 7 हो गई हैं, तो इसे आगे बढ़ा लो, 8 9 10 11 12 13 और 14, इतनी टीम थी। अब देखिए कुछ चीज़ें आगे बढ़ना है, यहाँ बता रहे हैं, समझिएगा, सूत्र निकाल के दिखा रहे हैं, उसको भी देखिएगा। अब आप देखो, इनको सिद्ध करने के लिए, मैचों को निकालने के लिए कितने राउंड होंगे, किस प्रकार से हम मैच कराएंगे, किसको विजेता घोषित करेंगे, इसको सबको देखना है। अब देखिए पहला जो राउंड होगा, देखिए कितने राउंड होंगे, देखते रहिएगा। पहला राउंड यहाँ जो होगा, फिर दूसरा राउंड होगा, फिर तीसरा राउंड होगा, फिर 5वां राउंड, चौथा राउंड, 6वां राउंड, कितना होगा देखा जाएगा। अभी देखो यहाँ पे क्या करेंगे, इनके बीच मैच कराया, इनके बीच, लेकिन ये रह गया, रहेगा कि नहीं रह गया।
तो ऐसी गलती ना हो, ऐसा काम ना करें, इसके लिए एक तरीका या एक व्यवस्था सुझाई गई है। क्या सुझाई गई है उसको देखो, वो सुझाई गई है बाई देने की व्यवस्था। क्या देने की व्यवस्था भाई, यहाँ कोपचे में लिख रहे हैं, देखना ध्यान से, बाई देने की व्यवस्था। बाई देने की व्यवस्था, अगर मैचों कराना है अर्थात मैचों का फिक्सचर बनाना है तो बाई देने की व्यवस्था करी गई है। कौन सी व्यवस्था है बाई देने की? अगर अपर हाफ में, ध्यान दीजिएगा, अपर हाफ में टीमों की संख्या, ठीक है, क्या अपर हाफ में टीमों की संख्या, अपर हाफ में बाई देनी है तो अपर हाफ में टीमों की संख्या, ठीक है, अपर हाफ में टीमों की संख्या -1/2 कर दो। तो अपर हाफ में टीमों की संख्या कितनी है ये भैया? अपर हाफ में टीमों की संख्या है 7, ठीक, और -1/2 कर दिया। 7 में से 1 गया, कितना आया? 7 में से 1 गया 6 आया, बटे 2 कर दिया, काट दिया, कितना आया? 3। कितना आया? 3, अर्थात 3 टीम को बाई दिया जाएगा। ठीक है, कितनी टीम को बाई दिया जाएगा? 3 टीम को बाई दिया जाएगा। अब आप 3 टीम को बाई देने के लिए निकालिए भाई, कैसे निकालेंगे यार? या एक तरीका और भी है, उस तरीके से कर लीजिए, सबसे सिंपल तरीका दोनों मिला के। क्या भाई? तो अब बाई कैसे देंगे? दूसरा तरीका, एक और तरीका है, सिंपल तरीका है वो, और सबसे ज़्यादा आसान और सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाने वाला तरीका वही है। क्या है कि जितनी टीमें हों, जैसे यहाँ पे कितनी टीम थी? 14 टीम थी, सम संख्या लिए थे। यहाँ पर कितनी टीम थी? विषम संख्या 11 लिए थे। जितनी टीमों की संख्या हो उतनी टीमों की संख्या को रहने दीजिए, उसमें 2 की पावर सबसे हाईएस्ट ले लीजिए, जो उसके नियरेस्ट हो, लेकिन टीमों की संख्या से कम ना हो। ध्यान दीजिए, 2 की सबसे उच्चतम घात लेनी है, लेकिन वह टीमों की संख्या से अधिक ना हो। जैसे अगर 2 की पावर 2 ले लिया, 4 हो गया, इससे कम है। 2 की पावर 3 कितना हो गया? 8 हो गया, 2 दूनी 4 दूनी 8। 2 की पावर 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। ज़्यादा है, इससे कम नहीं है, लेकिन अब हाईएस्ट पावर आ गई। यहाँ पे कितना आ गया? 2 की पावर 4 अर्थात कितना? 16। 2 की पावर 4 अर्थात 16 आ गया। जब बाई देना हो तो 2 की उच्चतम घात जो आए नियरेस्ट इस मान की टीमों की संख्या, उसको इसमें से घटा दीजिए। तो 16 माइनस टीमों की संख्या अर्थात 14 अर्थात 2 बाई दिया जाएगा। कितनी बाई दिया जाएगा? 2 बाई। ठीक है, अब 2 बाई जो दिया जाएगा वो कैसे दिया जाएगा? देखिए, अपर हाफ में बाई की संख्या बराबर कैसे निकालेंगे? कुल बाई, ठीक है, टोटल बाई जितनी है, टोटल बाई कितनी है भाई? 2 है, तो 2 माइनस 1/1 कर दीजिए। 2 में से 1 घटाओ, कितना आएगा? 1 आएगा। 1/1 बराबर कितना? 1। अब सिंपल सी बात है, अपर हाफ में 1 बाई चला गया तो लोअर हाफ में भी कितना बाई जाएगा? 1 जाएगा, क्योंकि कुल बाई की संख्या कितनी है? 2 है। कुल बाई की संख्या कितनी है? 2 है। अब देंगे कैसे? बाई कैसे वितरित किया जाता है इसको भी ज़रा देख लीजिए, और एक्सप्लेन कर देंगे। जो इधर एक टीमों की संख्या और लिए हैं उसमें और एक्सप्लेन कर देंगे। सबसे पहली बाई लोअर हाफ के निचली टीम को दी जाएगी, अर्थात इस टीम को दी जाएगी। ये बाई हो गया, इसे बाई मिल गया भैया, रुक गई ये। इसके बाद दूसरी बाई अपर हाफ के सबसे पहली टीम को दी जाएगी, अर्थात ये भी बाई मिल गया, ये भी रुक गई। कुल कितनी बाई थी भैया? 2 बाई थी, दोनों बाई खत्म हो गई। ठीक है। अच्छा, आप सोच रहे होंगे अपर हाफ का निकालने के बताए, लोअर हाफ का निकालने के तो बाई बताए ही नहीं, तो उसका भी बता दे रहे हैं। हमने बताया था कि जब एक बाई कुल 2 बाई है, उनमें से 1 निकाल लियो तो कितना बचा? 1 का तो बचा। इसलिए अब मैं नहीं बता रहा था, लेकिन फिर बता दे रहा हूँ, लोअर हाफ में अगर बाई निकालना हो तो भैया 2 है कुल बाई, है ना? कितनी बाई है? कुल 2 है कुल बाई, और उसमें से 1 निकाल लिए, तो 1 निकाल लिए, तो अब कुल बाई माइनस 1 बराबर, मतलब कुल बाई माने अपर हाफ की बाई माइनस 1 बराबर कितना आया? 1। तो क्या निकालना है इसे? ये तो आसानी था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई, देखो इसको। हाँ, अब आप देखिए कितना आ जाएगा। इसका मैच करा लो, इसका इससे करा लो, इसका इससे मैच करा लो। यहाँ इससे करा लीजिए, यहाँ इससे करा लीजिए, यहाँ इससे करा लीजिए। ठीक है, 2-2 का जोड़ा बन गया, कोई दिक्कत नहीं भाई। ये पहला हो गया, पहला राउंड हो गया। अब आप देखिए, यहाँ से मान लीजिए कौन जीता? यहाँ से मान लीजिए 3 जीत रहा है, यहाँ से मान लीजिए 5 जीत गया, यहाँ से मान लीजिए 6 जीत गया, यहाँ से मान लीजिए 8 जीत गया, यहाँ से 11वां जीत गया टीम, यहाँ से 13वां टीम जीत गया।
ठीक है। अब क्या करेंगे, अब ये जो बाई जिसको हम नहीं खिलवाए थे इसको खिला लेंगे। ये लो खेल लो, दूसरे राउंड में आ गया ये दोनों का खेल करा लिए, ये दोनों खेल करा लिए। चूंकि ये क्या है, ऐसे यहाँ बाई जिसको दिए उसको खेल करा लिए, ये दूसरे राउंड में आ गए। चूंकि ये क्या है, नॉक आउट है, इसलिए जो भैया हारा, जैसे 2 टीम हार गई वो सीधे बाहर, मैच से सीधे निकल गए, तुम्हारा काम खत्म, अब नहीं पूछेंगे। इस इन एक बाई और तीसरे वाले में से मान लीजिए कि 1 नंबर का खिलाड़ी जीत गया, 1 नंबर की टीम जीत गई, यहाँ पर 5वें नंबर टीम जीत गई, यहाँ पर 8वें नंबर की और यहाँ पर 13वें नंबर की, ठीक है। अब क्या कर लेंगे, अब इन दोनों का मैच करा लेंगे भैया, इन दोनों का मैच करा लिया, यहाँ इन दोनों का मैच करा लिया, ये तीसरा राउंड हो गया। अब इन दोनों के मैच में मान लो 5वां नंबर का खिलाड़ी जीत गया या 5वीं टीम जीत गई, इन दोनों मान लो 8वीं टीम जीत गई, तो अब ये 2 राउंड बच गए, इन दोनों को मैच करा लिया, मान लो 8वीं टीम सर्व विजेता हो गई। तो भैया कितने राउंड हो गए जरा देख लो तो, 3 राउंड तक यही हो गया था, ये कौन सा राउंड गया, ये चौथा राउंड, अर्थात 4 राउंड हो गए। कुल कितने राउंड हो गए, 4 राउंड। तो अगर प्रश्न यहाँ से भी पूछा जाए कुल कितने राउंड हो सकते हैं इस प्रकार के मैच में, तो इतना लंबा तामझाम ना करना पड़े, इतना बड़ा फिक्सचर ना बनाना पड़े, क्योंकि बहुविकल्पीय प्रश्न होता है, इतना समय नहीं रहता है 1 राउंड 2 राउंड 3 राउंड 4 राउंड ये सब गिनती गिनने के लिए। इसलिए सबसे सिंपल तरीका बता रहा हूँ बच्चा, क्या कि 2 की जो हाईएस्ट पावर थी ना बाबू, ये जो लिखी गई थी इतने राउंड होगा, 2 की हाईएस्ट पावर कितनी थी 4, तो 4 राउंड होगा। देख लीजिए 1 2 3 4 राउंड करा दिया गया। तो बाई निकालने के लिए जो 2 की सबसे उच्चतम घात प्रयोग की जाती है, उतने ही मैच में राउंड की संख्या होती है, ठीक है। बाई निकालने के लिए जितनी ही 2 की उच्चतम घात प्रयोग की जाती है, उतनी ही मैच में राउंड की संख्या होती है। चलिए जल्दी जल्दी जरा विषम में भी देख लीजिए और फिर खत्म करते हैं वीडियो को। ध्यान दो भाई, इसमें क्या करेंगे, इसमें बाई निकालने के लिए सिर्फ वही काम करेंगे। टीमों की संख्या 11 है, तो 2 की उच्चतम घात ले लीजिए, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 8 इससे कम है, 16 इससे ज़्यादा है, तो बस ज़्यादा वाला ही लेना है। क्या हो जाएगा, 16 माइनस 11 कितना बचा भाई, 5। ये 5 22 दी जाएगी, ठीक है। अब 5 बाई जो दी जाएगी वो कैसे दी जाएगी, कैसे निकालेंगे, अपर हाफ में कितनी बाई होगी, लोअर हाफ में कितनी बाई होगी, जरा यहाँ देख लीजिए, इधर मिटा के दिखा दे रहे हैं, ये देखो, ठीक है। अपर हाफ में बाई कितनी दी जाएगी, क्या करेंगे भाई, क्या बताया था, 5 माइनस 1 है ना, 5 माइनस 1 कर, सॉरी 5 प्लस 1 कर लीजिए, ठीक है। तो कितना हो जाएगा भाई, 5 प्लस 1 बटे 2 बराबर कितना, 6 बटे 2 बराबर कितना आ गया, 3। और लोअर हाफ में बाई की संख्या 5 माइनस 1 बटे 2 माने n माइनस 1 बटे 2 बराबर कितना, 4 बटे 2 बराबर 2, ठीक है। तो लोअर हाफ में 2 बाई दे दो और अपर हाफ में 3 बाई दे दो, ठीक है। बस कहानी खत्म। तो चलिए शुरुआत कर लीजिए, कितना, सबसे पहले क्या कैसे बाई दी जाएगी, सबसे पहले लोअर हाफ की अंतिम टीम को बाई दी जाएगी, बाई के लिए मैं बी लिख दे रहा हूँ। फिर अपर हाफ की पहली टीम को बाई दी जाएगी, बाई के लिए बी लिख रहा हूँ। फिर लोअर हाफ की अपर टीम को दी जाएगी, ये लिख दिया बाई, बी 2 हो गया। फिर लोअर हाफ की अंतिम टीम को दिया जाएगा, बी हो गया, ठीक है। फिर लोअर हाफ की निचली दूसरी टीम को दी जाएगी, माने कितना हो गया, ये हो गया, ठीक है, ये हो गया बाई, बी हो गया, ठीक है। सॉरी ये थोड़ा गलत हो गया था, ये लोअर हाफ के लिए सूत्र है और ये किसके लिए, अपर हाफ के लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या करेंगे, अब इनके बीच मैच करा लीजिए, जिसको बाई दिया गया उसको रोक देते हैं, इनके बीच मैच हुआ, इनके बीच मैच हुआ, इनके बीच मैच हुआ, ठीक है। ये पहला राउंड हो गया, फर्स्ट राउंड इज क्लियर। अब देखो यहाँ कौन जीता, 2 जीता, यहाँ कौन जीता, 4 जीता, यहाँ कौन जीता, 8 जीता, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इसके बाद देखिए जिसको हम बाई दिए थे उसको खिलवाएंगे, ठीक है, इनके साथ। अब आप देखते रहो, जिसको बाई दिए थे 1 नंबर को खिलवा लिया 2 नंबर के साथ, यहाँ भी 1 बाई दिया था, 4 नंबर खिलवा लिया 6 नंबर के साथ, सेकेंड राउंड हो गया ये ऊपर हाफ का। अब आप देखो यहाँ 7 नंबर खिलवा लिया 8 नंबर के साथ और 9 नंबर को 11 नंबर को 10 नंबर के साथ खिलवा लिया, यहाँ पे सेकेंड राउंड कंप्लीट हो गया। यहाँ मान लो 11 नंबर जीत गया, यहाँ मान लो 7 नंबर जीत गया, यहाँ मान लो कौन जीत गया भाई, कुछ भी मान लो 1 नंबर जीत गया, और यहाँ मान लो कौन जीता भाई, 4 नंबर जीत गया, ठीक है। हाँ, अब क्या करेंगे, अब 1 नंबर और 4 नंबर के बीच थर्ड राउंड, देखिए 1 नंबर और 4 नंबर के बीच करा दिया, यहाँ 7 नंबर और 11 नंबर के बीच थर्ड राउंड करा दिया।
7 नंबर 11 नंबर में मान लो 7 नंबर जीत गया, 1 नंबर 4 नंबर मान लो 4 नंबर जीत गया। अब देखिए इन दोनों के बीच फिर फाइनल राउंड कराएंगे, अर्थात चौथा राउंड, ठीक है। और चौथा राउंड कराने के बाद मान लो 7 नंबर की टीम सर्व विजेता घोषित हो गई। तो इस प्रकार कितने राउंड हो गए, 1 2 3 4। तो क्या करने, कितना तामझाम पालना, सीधे सीधे सूत्र बताया था गुरुजी ने क्या कि जो 2 की उच्चतम घात होगी भैया वही राउंड की संख्या होगी। तो यहाँ पर चूंकि टीमों की संख्या 11 है तो 11 के नियरेस्ट सबसे उच्चतम घात कौन सी हो सकती है, 2 की पावर 4 अर्थात कितना 16। ऐसे 16 तो आया था, 16 में से घटाया था, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 आ गया, 16 में से घटाया था और 2 की उच्चतम घात 4 है। तो राउंड की संख्या कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। 2 की पावर n अर्थात n ही राउंड की संख्या होती, याद कर लीजिए। राउंड की संख्या क्या होगी, 2 की पावर n अर्थात n होगी, ठीक है। इस वीडियो को ही समाप्त करते हैं, अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। ये हम सिंगल नॉकआउट प्रतियोगिता के बारे में जितनी जानकारी थी सब मैंने आपको दे दिया। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो के बगल सब्सक्राइब के बगल एक बेल आइकन होगी, उसे प्रेस करेंगे तो वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त होगा। जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।